नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में कोई अपना और पराया नहीं होता है, स्वार्थ ही सब कुछ होता है जिससे जैसे सत्ता मिले। ठीक इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है कि दुश्मन भी कई मुद्दों पे दोस्त हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से उनकी अपनी आवश्यकता पूरी हो रही होती है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भारत और चीन कोयले से बिजली उत्पादन को लेकर के एक हो गए जब जलवायु परिवर्तन को लेकर के चर्चा हो रही थी। इसे तत्काल बंद नहीं किया जा सकता। और अब खबर आ रही है कि डीजल पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको थामने के लिए एक बार फिर से भारत और चीन साथ आ रहे हैं। आपको पता है कि लद्दाख का मसला हो या अरुणाचल प्रदेश का, भारत और चीन में ज़बरदस्त तनाव चल रहा है। लेकिन दुनिया की हकीकत ये है कि भारत से भी बड़े उपभोक्ता डीजल पेट्रोल के अमेरिका और चीन है। भारत का तीसरा नंबर है। भारत में भी काफ़ी डीजल पेट्रोल की खपत होती है। बार बार भारत और चीन, अमेरिका जैसे देशों ने ओपेक कंट्री से कहा कि उत्पादन बढ़ाइए और बढ़ती हुई कीमतों को थामिए। लेकिन जो तेल उत्पादक देश है उन्हें अपना स्वार्थ दिख रहा है पैसे कमाने की कि अच्छा मौका है, कोरोना के बाद इकोनॉमी रिकवर कर रही है, लिहाजा डिमांड ज़्यादा हो गया है। अब भारत, चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिणी कोरिया, इन 5 देशों ने मिलकर के ये फैसला किया है कि उनके पास जो रिजर्व ऑयल है उसमें से भारत 50 लाख बैरल जो है जारी करने जा रहा है, मार्केट में उतारने जा रहा है। और ऐसा ही अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया जैसे देश भी करेंगे और एक साथ करेंगे ताकि मार्केट में डीजल पेट्रोल की उपलब्धता बढ़ जाए और रेट डाउन जाए। इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस दिन ये चारों पांचों देश काम करेंगे उसके तत्काल बाद जब मार्केट में तेल की उपलब्धता बढ़ेगी तो 3 से 5 रुपये तक डीजल पेट्रोल डाउन हो सकता है। भारत में अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और सरकार के माथे पे पसीना है कि जो डीजल और पेट्रोल पे उसने 10 रुपये और 5 रुपये घटाए थे, इसके बाद जो वैट घटाए गए थे उससे बात नहीं बन रही है। लोगों में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है और तीसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की मार है। या आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोरोना के लगभग 2 साल के ख़त्म होने के बाद, मतलब अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है, 40 से 50% महंगाई बढ़ गई है। और उसमें डीजल पेट्रोल का बहुत बड़ा रोल है, सीएनजी और पीएनजी का बहुत बड़ा रोल है। रसोई गैस के कीमतों में कैसे आग लगी है ये आप देख ही रहे हैं। तो चूंकि चुनाव जीतना है इसलिए अब ये सारे कदम याद आ रहे हैं इस मोदी सरकार को। अदरवाइज इसके पहले जब तक उपचुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे किसी को होश नहीं था कि ऐसा किया जाना चाहिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त है, जैसे जनता को राहत मिले वो हर कदम उठाया जाना चाहिए। और अब इन 5 देशों में सहमति बनी है कि एक साथ जो तेल का रिजर्व है उसको मार्केट में उतार दिया जाए, ले आ दिया जाए। देखते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है और आम आदमी को कितनी राहत मिलती है। बताया ये जा रहा है कि इस पे 5 देश बात कर चुके हैं और इसके बाद ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये फैसला किया है। इस पे हमारी नज़र रहेगी, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।